आज की कहानी एक बादशाह और एक चोर के बारे में है। एक दफा का जिक्र है कि एक चोर चोरी करने बादशाह के महल गया। जब वो महल के अंदर दाखिल हुआ तो खजाने वाले कमरे को तलाश कर रहा था। उस दौरान उसे एक कमरे से गुफ्तगू की आवाज आई कि हम शहजादी का रिश्ता किसी अल्लाह वाले और मुत्तकी परहेजगार इंसान से करेंगे। मलका ने कहा, जी आली जां, मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारी शहजादी बेटी का रिश्ता किसी अल्लाह वाले और नेक दिल नौजवान से करेंगे और इंशाअल्लाह हमें कोई अल्लाह वाला और नेक दिल नौजवान मिल ही जाएगा। बादशाह और मलका की बातें सुनकर चोर सोच विचार में पड़ गया और इसने सोचा कि क्यों ना मैं एक नेक और मुत्तकी परहेजगार इंसान बन जाऊं, तो मेरी शादी बादशाह की बेटी से होगी तो मैं अमीर हो जाऊंगा। उस दिन उस चोर ने चोरी ना की और वो घर चला गया और इसके मुतालिक सोचने लगा। बिलाखिर इसने एक तदबीर सोची कि बादशाह के महल के पास एक मस्जिद है। मैं अल्लाह के नेक मुत्तकी परहेजगार बंदों वाला रूप धार कर इस मस्जिद में बैठ जाऊं और दिन रात अल्लाह की इबादत में लग जाऊं, तो किसी ना किसी तरह ये बात बादशाह तक पहुंच जाएगी और फिर वो अपनी शहजादी बेटी का रिश्ता मेरे साथ कर देगा। तो इसने वैसा ही किया और नेक लोगों वाला रूप धार कर उसी मस्जिद में बैठ गया और दिन रात अल्लाह की इबादत करने लग गया। लोग इसे देखते तो सोचते कि ये तो कोई अल्लाह का बुरगजीदा बंदा है जो दिन रात अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है और इसे तो दुनिया का होश ही नहीं। और लोग इसे अल्लाह का नेक मुत्तकी और परहेजगार इंसान समझने लगे। ये बात मशहूर होती होती बादशाह के कानों तक जा पहुंची। तो बादशाह ने अपनी मलका से इस बारे में बात की तो वो भी राजी हो गई कि ठीक है, आप इस बंदे से अपनी बेटी का रिश्ता देने के मुतालिक बात करें। बादशाह ने अपने वजीर को सारी बात समझाकर इस नेक मुत्तकी परहेजगार आदमी के पास भेजा। वजीर उसके पास गया और उसको बादशाह का पैगाम दिया और कहा कि बादशाह सलामत अपनी बेटी का रिश्ता आपसे करना चाहते हैं। वो खामोश होकर वजीर की बात सुनता रहा और बाद में इसने वजीर को कहा कि मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है। तो वजीर ने उससे इसकी वजह पूछी तो उसने कहा कि मैं तो एक चोर था और बादशाह के महल में चोरी करने की गर्ज से गया था। फिर इस तरह उसने रोते रोते सारा वाकया वजीर को सुनाया और कहा कि अब तो मुझे जो इबादत में सरूर और मजा आया है वो शायद मुझे दुनिया की दौलत तख्तो ताज में भी ना मिलेगा। तो बस अब मैं अपनी बची जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दूंगा। दोस्तों, अगर हम भी इसी तरह जोरों जबर से अपने आप को अल्लाह की इबादत में मसरूफ करें तो हमारा दिल भी दुनिया की लज्जतों से टूटकर अल्लाह के साथ जुड़ जाएगा और फिर दुनिया की कोई चीज और लज्जत हमें वहां से वापस अपनी तरफ नहीं ला सकती। अल्लाह की तरफ लौट आओ इससे पहले कि अल्लाह की तरफ लौट जाओ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।